नमस्कार। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। संसद का सत्र बदला लेकिन तकदीर नहीं बदली। आज भी संसद में पिछले कई सत्रों की तरह विपक्ष का जमकर हंगामा और शोर शराबा देखने को मिला। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन लोकसभा में चर्चा के पहले ही विपक्ष ने नीट को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पहले अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा और बाद में नीट पर चर्चा की तो विपक्ष भड़क गया और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनके माइक को बंद कर दिया गया। उधर राज्यसभा में भी नीट को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा करा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरा विपक्ष वेल तक आ गया। राज्यसभा के उपसभापति ने इस घटना को संसदीय आचरण पर धब्बा करार दिया है। वहीं खड़गे ने इस घटना के लिए खुद उपसभापति को जिम्मेदार ठहराया है। संसद में जिस तरह से पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं, ऐसे में डर यही है कि सत्र में नूरा कुश्ती कहीं बुनियादी मुद्दों को दबा न दे, कहीं पिछले कई सत्रों की तरह नई सरकार में भी संसद का सत्र हंगामे, निलंबन और सियासी खुन्नस निकालने का अखाड़ा न बन जाए। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि लगातार सत्र में इस तरह का हंगामा, जनता के मुद्दों को दबाना, जनता की आवाज को दबाना, तमाम तरीके से कि कोई ना कोई एक नया बहाना ढूंढकर तैयार करके हंगामा करना शुरू कर देना, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि इस बार भी संसद का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है। ऐसे में देखना यही होगा कि क्या जनता के मुद्दों पर संसद में जो बहस होनी चाहिए, जो मुद्दे उठाए जाने चाहिए, क्या वो उठ पाएंगे। संसद सत्र के आगाज ने बता दिया है कि इसका अंजाम क्या होगा। पहले दिन से विपक्ष का शुरू हुआ हंगामा 5वें दिन शुक्रवार को भी जारी रहा। संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में चर्चा के पहले ही विपक्ष ने नीट को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाया और विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर इस मामले पर चर्चा की मांग की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान आप इन मुद्दों को उठा सकते हैं। हालांकि विपक्ष इस मांग पर अड़ा रहा कि सदन में पहले नीट पर चर्चा होनी चाहिए। हंगामा इतना बढ़ा कि सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर हंगामा करते हुए सरकार पर उसकी आवाज दबाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनके माइक को बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हमला बोलते हुए कहा, जहां एक ओर नरेंद्र मोदी नीट पर कुछ नहीं बोल रहे, उस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी युवाओं की आवाज सदन में उठा रहे हैं। लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। अफसोस की बात यह है कि जिस समय राहुल गांधी जी ने ये गुजारिश की कि आज के दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर देश के युवाओं को एक संदेश दे कि नीट के इस मुश्किल घड़ी में हम उनके साथ हैं, उसी समय सत्ता पक्ष ने उनकी माइक बंद करके बच्चों की आवाज को दबाने की कोशिश की। हम चाहते हैं कि नीट पर एक सकारात्मक चर्चा हो और इसीलिए जब सरकार ने मना किया तो आज हमने पार्लियामेंट के अंदर विरोध जताया। ये पार्लियामेंट सबका है और नीट के विषय पर सरकार को जवाबदेही होना चाहिए, ये हमारी मांग है। पूरे सदन का एक दृष्टिकोण बने, इस बात की मांग जब उन्होंने करी तो तुरंत उनके प्रस्ताव को न सिर्फ अस्वीकार किया गया, लेकिन उनके माइक को, वो जब बोल ही रहे थे तो माइक को स्विच ऑफ कर दिया गया। ये अच्छी परंपरा नहीं है। नेता विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, उसके बाद जो निर्णय उस पर लिया जाए, लेकिन उनकी बात के बीच में माइक स्विच ऑफ करना एक अच्छी संसदीय परंपरा नहीं है। इस बात को लेकर मैं समझता हूँ पूरा इंडिया गठबंधन, संपूर्ण विपक्ष इस बात को लेकर रोष में आया और हम आज यही मांग करते हैं सरकार से दोबारा कि इस मुद्दे पे तुरंत चर्चा हो
हालांकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राहुल के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनके पास ऐसा करने के लिए कोई बटन नहीं है। माइक में बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं, मैं फिर आग्रह कर रहा हूं। And that is why yesterday in the opposition meeting, I personally raised this issue and I said, look, to send a message to the students that we care for them, we believe in them, they are the future, we need to spend one day discussing NEET. And there was a unanimous agreement among all opposition parties that yes, a discussion on NEET, a one-day discussion on NEET is required and should be done. And we're committed to having that discussion peacefully in a very, very accommodating manner. I tried to raise it in Parliament. Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected 2 crore students. 70 times in 7 years, papers have been leaked. It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption and we simply cannot continue like this. अब राहुल के आरोपों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल हमलावर हैं। आपको पूरी स्वतंत्रता होती है कि जिस विषय को आप प्रमुखता से उठाना चाहें। अगर नीट को लेकर इतने ही अगर आप चिंतित हैं तो उठाइए, पर आज सदन बंद कर कर क्या मिला? अगर चर्चा होती तो आप भी उस विषय को उठाते, सरकार भी बाधित होती आपको जवाब देने के लिए। पर इससे विपक्ष की वो सोच दिखती है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सदन को आप चलने से रोकना चाहते हैं, हंगामा खड़ा करने के उद्देश्य से ये लोग सदन आए हैं, ना कि किसी पक्ष को लाभ दिलाने के मकसद। उधर राज्यसभा में भी नीट को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की नीट पर चर्चा की मांग को जब मानने से इनकार कर दिया तो ऊपरी सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में पूरा विपक्ष वेल तक आ गया। राज्यसभा के उपसभापति ने इस घटना को संसदीय आचरण पर धब्बा बताया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे के वेल तक आ जाने की निंदा करते हुए कहा, आज भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागदार दिन है कि विपक्ष के नेता खुद वेल में आ गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं आहत हूँ, स्तब्ध हूँ। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी। वहीं राज्यसभा के वेल में प्रवेश करने को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ की गलती करार दी। खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि मैं सभापति का ध्यान आकर्षित करने के लिए अंदर गया था, लेकिन फिर भी वह नहीं देख रहे थे, वो केवल सत्ता पक्ष की ओर देख रहे थे। उन्होंने मुझे अपमानित करने के लिए जानबूझकर मुझे नजरअंदाज किया। उनके जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं उसको उठाकर उनके सामने रखना चाहते थे, वो स्पेसिफिक थे। ये तो बाकी का 267 में हमने उठाया, वो बना ही कानून उसी लिए कि जब कोई विषय किसी और चीज में नहीं बैठ सकती तो इस 267 में लाकर उसको चर्चा करना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसको चांस नहीं दिया, इसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया और बार बार हमको फटकार देते रहे, तुम लोग सीनियर रहे, तुम वैसे है। ये ठीक नहीं, इसीलिए हमको ये करना पड़ा। संसद के अंदर विपक्ष ने अपना स्टैंड साफ कर दिया कि वो सरकार को किसी भी मुद्दे पर बख्शने वाला नहीं है, तो सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष को संदेश दे दिया कि वो विपक्ष का अनावश्यक दबाव नहीं सहेगा। लेकिन ऐसे में डर यही है कि सत्र में नूरा कुश्ती कहीं बुनियादी मुद्दों को दबा न दे, कहीं पिछले कई सत्रों की तरह इस नई सरकार में भी संसद का सत्र हंगामी, निलंबन और सियासी खुन्नस निकालने का अखाड़ा न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। नया सत्र, लेकिन अंदाज वही पुराना, वही हंगामा, वही निलंबन
और वही सियासी खुन्नस फिलहाल देखने को मिल रही है। जिस तरह से अभी तक का सत्र पिछले जो चलते आए हैं उसमें जिस तरह का हंगामा देखने को मिला, ठीक उसी प्रकार का हंगामा नए सत्र में नई सरकार बनने के बाद अब नजर आ रहा है। लगातार हंगामा हो रहा है। लगता है कि आने वाले वक्त में क्या इसका कोई समाधान मिल पाएगा? क्या दोनों पक्ष मिलकर जिस चीज के लिए, जिस बात को लेकर, जिस जनता का प्रतिनिधित्व लेकर सदन तक पहुंचे हैं, क्या चर्चा हो पाएगी? क्या बुनियादी मुद्दों को उठाया जा पाएगा? तमाम सवाल हैं जिनके जवाब के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शशिकांत तिवारी, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है शशिकांत जी। और रतन तिवारी जी, नेता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत रतन तिवारी जी आप ही के साथ कर लेते हैं। सदन के कुछ नियम, कायदे, कानून मानते हैं आप या नहीं मानते हैं, या फिर ताक पर ही उठाकर रख दिया है? हर बार वही रवैया रहेगा कि हंगामा ही करना है? अगर सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, तो हो जाने देते। आपकी नीट को लेकर मनाही कब नजर आ रही है? सत्ता पक्ष कब ये कह रहा है कि हम नीट के मुद्दे पर बातचीत नहीं करेंगे? देखिए, सबसे पहले वक्ता जी मैं आपको प्रणाम करता हूं, सारे मित्रों को भी नमस्कार करता हूं। देखिए, ये जो मुद्दा है नीट का, यह बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत गंभीर मुद्दा है। यह मुद्दा युवाओं से जुड़ा है, छात्रों से जुड़ा है। इसकी चर्चा होनी चाहिए। इसके पिछले कार्यकाल में आपने देखा, हम लोगों ने नोटबंदी पे चर्चा करानी चाहिए, हम लोगों ने जीएसटी पे चर्चा करानी चाहिए, हम लोगों ने महंगाई पे चर्चा करानी चाहिए, हम लोगों ने किसानों पे चर्चा करानी चाहिए। तो ये सरकार किसानों पे या महंगाई पे हर चर्चे से भागती रही। हमने अडानी के मुद्दे पे भी चर्चा करानी चाहिए तो सरकार पीछे हट गई, और जब मणिपुर पे भी चर्चा करानी चाहिए तो प्रधानमंत्री जी 16 सेकंड बोल के चल दिए। लेकिन आज हम चाहते हैं, पूरा विपक्ष चाहता है, सरकार गंभीरता पूर्वक इस विषय पे चर्चा कराए और सरकार और पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर एक रास्ता निकाले जिससे छात्रों का भविष्य उज्जवल हो। हम यही चाहते हैं। लेकिन आपने देखा कि किशन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि ये संसदीय परंपरा के खिलाफ है, ये चर्चा नहीं होनी चाहिए। अरे क्यों नहीं होनी चाहिए? आपके कार्यकाल में बच्चों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है, युवाओं को पीटा जा रहा है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, देश त्राही कर रहा है, और आप चर्चा नहीं कराना चाहते। तो कहीं न कहीं पिछले कार्यकाल में वक्ता जी आपने देखा कि यही सरकार थी, हम विपक्ष की भूमिका में थे, राहुल गांधी जी के माइक को बंद कर दिया गया, सदन से बाहर कर दिया गया, सदस्यता रद्द कर दी गई, बंगले को खाली करा लिया गया, और आज भी वही हो रहा है। तो सरकार गंभीरता क्यों नहीं दिखा रही है? गंभीरता पूर्वक विपक्ष को सुने, विपक्ष पूरा सपोर्ट और समर्थन करने के लिए तैयार है। इस पे नहीं चर्चा हो जाती। मैं इस बात को कह रही हूँ कि ये कहा गया है कि कुछ प्रक्रिया होती है, कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। सत्र शुरू होता है तब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उसके बाद अगले दिन जब आते हैं तो प्रधानमंत्री या तो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं, या फिर जिसको भी दिया जाता है कि आप धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, उसके बाद तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाती है। खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस बात को कह रहे थे कि धन्यवाद प्रस्ताव हो जाता है, उसके बाद हम नीट पर चर्चा कर लेंगे। तो आप ये क्यों चाहते हैं कि पहले धन्यवाद प्रस्ताव को छोड़ दिया जाए और नीट पर चर्चा कर ली जाए? नीट पर आखिर चर्चा तो हो रही है ना, आपके मुद्दे को तो उठाया जा रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि मना कर दिया हो प्रधानमंत्री ने, या फिर तमाम जगह से इस बात को आ रही है कि अगर नीट में किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है और जो पेपर लीक हुए हैं तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद उसी चीज का जवाब देंगे। फिर आपको क्या दिक्कत है सर? हंगामे से तो दिन ही बर्बाद हो गया। आज ना आपको कुछ हासिल हुआ और ना जनता को कुछ हासिल हुआ। देखिए वक्ता जी, हम कभी नहीं चाहते हैं कि हंगामा हो, हम कभी नहीं चाहते हैं कि हंगामे से समय बर्बाद हो, जनता का पैसा बर्बाद हो। लेकिन हंगामा क्यों हो रहा है इसका कारण भी सरकार है। आपने पिछले सत्र में देखा था कि 18 मिनट तक लोकसभा का सीधा प्रसारण चैनल म्यूट कर दिया गया। नहीं सर, देखिए दूसरी बातों पर मत जाइए रतन जी। मैंने ये कहा, अगर राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाता, उसके बाद नीट पर चर्चा हो जाती, तो क्या दिक्कत थी कांग्रेस पार्टी को या फिर बिल्कुल नहीं कराएंगे। ये कांग्रेस पार्टी को भी पता है, इंडिया अलायंस को पता है। हाँ, इन लोग नीट पे चर्चा कराने का इनकी मंशा ही नहीं है। हाँ, हमको अपना मंशा क्लियर कर दे, खुद प्रधानमंत्री आके कह दे कि हम इस पे चर्चा कराएंगे। अगर नहीं कर सकते सदन में, ठीक है, तो मीडिया चलिए मंशा जान लेते हैं, मंशा जान लेते हैं। अगर आपको मंशा पर शक है, मंशा है आपकी कि नहीं है शशिकांत जी नीट पर चर्चा कराने की, या इसी तरीके से आप विपक्ष के साथ लड़ते बढ़ते रहेंगे?
शशिकांत जी के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए रतन तिवारी जी, इस मुद्दे को ये कहकर दबाने की कोशिश करना कि पक्ष को हम इस बात से दबा लें कि अगर चर्चा सदन में होगी तो फिर हमारे मुद्दे पर ही पहले होगी, किसी और मुद्दे पर नहीं होगी, ये तो साफ तौर पर ये मंशा जाहिर करता है ना कि आप सत्ता पक्ष को दबाने का काम कर रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि आप ही के अनुसार चले पूरा सदन। ऐसा क्या पॉसिबल है सर? आपको चर्चा करनी है, बेहतर चर्चा कीजिए ना। सब चाहते हैं कि नीट पर चर्चा हो, तो अगर आज का दिन आप धन्यवाद प्रस्ताव पर दे देते तो क्या दिक्कत परेशानी आ गई थी? वक्ता जी, हम सत्ता पक्ष को बिल्कुल दबाना नहीं चाहते। हम ये जो मुद्दा है बहुत गंभीर मुद्दा है। ठीक है, लेकिन आपका ये हंगामा समझ नहीं आया। नहीं, मैं बता रहा हूँ, पूरा छात्र, पूरा युवा पूरी तरीके से सदन को देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पे चर्चा हो, और उस पे अगर हम चर्चा करा रहे हैं तो सरकार को साथ देना चाहिए। हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि आप मीडिया के माध्यम से आप बता दीजिए कि हम ये सब धन्यवाद प्रस्ताव हो जाने दीजिए, हम चर्चा करा लेंगे। ठीक है शशिकांत जी, आवाज पहुंच पा रही है आपके पास? हाँ देखिए मंशा की बात हो रही है, मंशा ही जान लेते हैं। रतन तिवारी जी कह रहे हैं आपकी मंशा ही नहीं है। मंशा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं नीट पर चर्चा हो, या फिर इसी तरीके से लड़ते बढ़ते रहेंगे और समय बर्बाद करके निकल जाएंगे? जनता का पैसा बर्बाद होता है तो होता रहे, हमें क्या, हमें तो सारी सुविधाएं मिल ही रही हैं। ऐसी मंशा है क्या आपकी? जाहिर कीजिए क्या मंशा है। नहीं, देखिए सरकार की मंशा है कि नीट पे जो कुछ भी गलत हुआ है उसको सुधार किया जाए। जो अगर गड़बड़ी करने वाले कहीं लोग हैं उन पे कार्रवाई होगी। इस पे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी वक्तव्य भी दे चुके हैं। चर्चा कब होगी सदन में? चर्चा ये चाहती है विपक्ष के एक दिन पूरा दिया जाए इस पर चर्चा के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। देखिए बिल्कुल इनको समय मिलेगा। स्पीकर ओम बिरला जी ने भी कहा कि भाई इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव के बाद आपको समय हम देंगे, जितना आप चर्चा करना होगा, जितना आप विपक्ष के नेता हैं, जितना आप बोलना चाहिए, समय की कोई पाबंदी नहीं होगी, जितना बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। ये ओम बिरला जी ने कहा, किसी और ने नहीं कहा। एक बात। दूसरी बात, देखिए इनकी मंशा गलत है। ये लोग राष्ट्रपति का धन्यवाद प्रस्ताव होता है उसको पूरा देश सुनता है। लोकसभा टीवी के माध्यम से प्रसारण होता है, पूरा देश सुनता है। ये नहीं चाहते हैं कि संसद चले और धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति के भाषण पे जो भी चर्चा हो उस पे देश सुने। इनकी मंशा ये है। ये लोकतंत्र में, लोकसभा में भी इन्होंने यही किया और राज्यसभा में तो इन्होंने मतलब संसद का जो भी इतिहास है उसको भी उन्होंने शर्मसार कर दिया कि विपक्ष का नेता वेल में कूद पड़ा। बताइए, उपराष्ट्रपति इतना आहत हो गए कि उनको कहना पड़ा कि आपने तो तार कर दिया संसदीय गरिमा को। चर्चा करेंगे ना? अच्छा साफ कर दीजिए, चर्चा करेंगे ना? चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पूरा दिन देंगे विपक्ष को, पूरा दिन देंगे नीट के लिए। विपक्ष बहुत परेशान है नीट पर चर्चा के लिए, आप दे रहे हैं समय। बिल्कुल चर्चा करने को तैयार है और सरकार जवाब देने को तैयार है। और एक बात और सुन लीजिए, उसमें सरकार का तो समय न देने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि स्पीकर समय देगा। और जब स्पीकर समय देगा तो ये प्रश्न उठाएंगे, जो भी प्रश्न उठाएंगे सरकार उसका जवाब देगी। इसमें मैं जरा 30 सेकंड और दे दीजिए। इन लोगों की जो मंशा है वो सिर्फ ये दिखाना है कि छात्रों के लिए हम इस डाल से उस डाल कूद रहे हैं, और केवल ये इस डाल से उस डाल कूदने की कवायद है। ये उनका भला नहीं चाहते हैं। ये तो आपको भी जताना चाहिए जब सरकार एक्शन में आएगी। नहीं, अगर ये जता भी रहे हैं तो आपको इससे पहले जता देना चाहिए था। मौका ही क्यों दिया आपने विपक्ष को ये जताने का कि वो ज्यादा हितैषी हैं छात्रों के? आप ही जता देते सबसे पहले। नहीं, इसमें शिक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं। शिक्षा मंत्री मीडिया के जरिए बोल चुके हैं, और उसके बाद से अभी तो सबका शपथ हुआ है। शपथ होने के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। इसके बाद ये जितना सत्र है इन्हीं का है। करें प्रश्न, विपक्ष उठाए प्रश्न, रतन तिवारी जी, जवाब देगी। लोकसभा तो लोकसभा, राज्यसभा में भी आपने तार कर दी मर्यादा। आप क्या चाहते नहीं है सदन की मर्यादा बनी रहे? और फिर आप मर्यादा की बात करते हैं। आप कहते हैं मर्यादा होनी चाहिए, संविधान ठीक से चलना चाहिए, लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। लेकिन अगर आप ही के नेतृत्व के नेता मल्लिकार्जुन जैसे वरिष्ठ नेता वेल में चले जाएंगे, अगर बात नहीं सुनी जाएगी तो कहां तक ठीक है, कहां तक जायज है? देखिए वक्ता जी, ये आपको भी पता है कि संसदीय परंपरा को मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है।
लेकिन जब उप सभापति का ध्यान जब विपक्ष की तरफ नहीं होगा तो उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए तो आप वेल में चले जाएंगे सर? बिल में जाना पड़ेगा, निश्चित तौर पे जाना पड़ेगा। क्यों सर? इसके पूर्व की सरकारें में देखा होगा आपने वक्ता जी, जब स्मृति ईरानी गैस का सिलेंडर लेके सदन के अंदर चली आती थी और यही लोग थे जो सदन के अंदर क्या क्या करते थे वो भूल गए हैं। सदन के अंदर करते थे ना, वेल के अंदर तो नहीं चले जाते थे। वक्ता जी मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब विपक्ष कमजोर था तो इन लोग विपक्ष के ऊपर क्या क्या अनर्गल आरोप लगाते थे। आज विपक्ष मजबूत है और मजबूती से दमदाटी से जनता ने सवाल पूछने के लिए हमें सदन में भेजा है और हम दमदाटी से सवाल पूछेंगे और सरकार को जवाब उसके लिए आप मर्यादा को तार-तार नहीं करेंगे ना, और सस्पेंड होने के लिए भी तैयार है। नहीं, उसके लिए मर्यादा को तार-तार थोड़ी ना करेंगे कि वेल में चले जाएंगे आप ऐसे भी तो कह सकते थे ना कि आपकी बात को सुना जाए। आप और भी तो मर्यादा का हम लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन उप सभापति महोदय, लोकसभा अध्यक्ष का अगर ध्यान हमारी तरफ नहीं होगा, हमारे माइक को बंद कर दिया जाएगा, हमारी आवाज को दबाया जाएगा, क्यों तो लगता हम उनका है? ध्यान नहीं, केंद्रित आपको हर करने बार के लिए ऐसा कदम उठाएंगे। एक बात बताइए रतन जी, आपको हर बार ऐसा क्यों लगता है कि आपके माइक को बंद किया जाता है? अगर माइक बंद होगा तो सबका होगा क्या? अलग से कोई व्यवस्था राहुल गांधी के माइक के लिए की गई है कि उन्हीं का माइक बंद होगा? क्या प्रक्रिया है माइक बंद होने की सर, ये बताइए। इसके पहले भी आपने देखा पिछले सत्र में राहुल गांधी जी की माइक को बार बार बंद किया गया और आज भी आप देखिए राहुल गांधी जी स्पीकर महोदय को कह रहे हैं कि मेरे माइक को बंद क्यों कर रहे हैं। उन्हें कहना पड़ा कि बटन हमारे पास नहीं है। ये राहुल गांधी जी के साथ ही क्यों होता है? और सीधा प्रधान अगर कोई लाइव देख रहा है तो वहां पे म्यूट हो जाता है, तो पता चल जाता है ना कि आवाज को बंद कर दिया गया। तो विपक्ष की आवाज को दबाने का काम इन लोग कर रहे हैं और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बटन आपके पास नहीं है तो कहाँ है? क्यों ये बार बार शिकायत विपक्ष की आती है कि सदन में माइक बंद हो जाता है? क्या प्रक्रिया है? क्या सदन में ये बच्चों वाले खेल चलते रहेंगे? माइक बंद ऑफ ऑन कर लीजिए, हंगामा कर लीजिए, चर्चा मत कीजिए, मजे लीजिए और चले जाइए। पैसा किसका लग रहा है सर? जनता का लग रहा है या आपका लग रहा है? वक्ता जी देखिए, इस बात का इस प्रश्न का सबसे सटीक जवाब ओम बिरला जी ने, स्पीकर ने दिया है कि मेरे पास बटन नहीं है कि मैं बंद कर दूं। एक बात, लेकिन दूसरी बात आप ध्यान देने योग्य है कि विपक्ष को जितना अधिकार है बोलने का, जितना अधिकार है बात रखने का, प्रश्न रखने का, उतना अधिकार एक लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को अधिकार होता है किसी भी सदस्य को बोलने देने और न बोलने देने का। वो अध्यक्ष सबका है, वो किसी सरकार का, किसी एक पार्टी का आदमी नहीं है, तो वो सबका अध्यक्ष है। हर बार राहुल गांधी क्यों? हर बार राहुल गांधी क्यों? भाई अब ये तो स्पीकर जवाब दे चुके हैं, स्पीकर को ही जवाब देना है। और स्पीकर को अधिकार है कि हर बार राहुल गांधी को रोक सकते हैं, हर बार राहुल गांधी से बुलवा सकते हैं। जो उनको मतलब संसदीय गरिमा के अनुरूप जो बातें लगेंगी, वो तो देखिए संसदीय गरिमा के अनुरूप जो बातें नहीं होती हैं तो रिकॉर्ड से निकाला भी जाता है। कोई कहेगा फला व्यक्ति का बार बार निकाला गया। भाई ये लोगों का मकसद हंगामा खड़ा करना है, इनका मकसद है संसदीय गरिमा को तार करना। हाँ, ये लोगों को इस बात से मतलब नहीं है कि उसी संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया गया है। एक बार निंदा कर दें, एक बार उस पर चर्चा करा दें कि जय फिलिस्तीन का नारा क्यों लगाया गया। ये जनता का मुद्दा है, ये जय फिलिस्तीन और तमाम जो आप बातें कह रहे हैं, इसका जनता से कोई सरोकार है? जनता के ये बुनियादी मुद्दे हैं, जनता को इससे कोई फर्क पड़ता है? आप जय फिलिस्तीन बोल रहे हैं या फिर क्या कुछ बोल रहे हैं? पूरे देश की गरिमा तार हो रही है। पूरे देश का आप देखिए, पहला शपथ लेता है हमारा कोई भी सांसद और कोई भी वहाँ पे मंत्री, तो यही शपथ लेता है कि हम भारत की प्रभुता को अक्षुण्ण रखेंगे, भारत की अखंडता और प्रभुता को अक्षुण्ण रखेंगे। जय फिलिस्तीन से इसकी प्रभुता गरिमा हमारी घट रही है। विपक्ष को इस पर भी बात करना चाहिए। विपक्ष को तमाम मुद्दे हैं जो भ्रामक ये नारा लगाते हैं कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण बदल जाएगा, इस पर इनको प्रश्न उठाना चाहिए। जवाब ले लेते हैं रतन तिवारी जी। रतन तिवारी जी कहिए, जवाब दीजिए शशिकांत जी का। अब देखिए, अब ये कहाँ की बातें लेके आ रहे हैं। देश में हमने तो सदन के अंदर संविधान की बात की है और हमने देश में सदन के बाहर भी संविधान और लोकतंत्र की बात की है। हम हमेशा चाहते हैं संविधान बना रहे, लोकतंत्र तो बना रहे। कह रहे हैं जब जय फिलिस्तीन का नारा लग रहा था तब आप चुप क्यों रहे? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अपने देश में जय फिलिस्तीन कहा जा रहा है? क्या मतलब हमें फिलिस्तीन से? वक्ता जी, यह लोग, इन लोगों को जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। आप यही लोग हैं ना जो बाहर जाके जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान कर रहे थे। क्या हर्ष हुआ?
240 पे आके लटक गए ना। आज बैसाखी पे इनकी सरकार चल रही है। देखिए, जनता के मुद्दों की वकालत करनी होगी, जनता की समस्याओं की बात करनी होगी। अगर राहुल गांधी जी जनता की समस्याओं को सदन में उठा रहे हैं, इन्हें तकलीफ क्यों हो रही है? चर्चा कराइए ना, बात करने के लिए हम तैयार हैं। और राहुल गांधी अब नेता जय विपक्ष की फिलिस्तीन की भूमिका बात में है। कीजिए ना, जय फिलिस्तीन की, फिलिस्तीन की बात कोई नहीं का करता। आप बताइए ना, जय कौन किया? फिलिस्तीन की तुलना आप जय श्री राम से कर रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाए गए। उनसे पूछिए जय फिलिस्तीन किसने किया था। हाँ। उसका वीडियो दिखा दीजिए। हाँ, नहीं वो तो कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था जय फिलिस्तीन, अब तो आप उस पर क्यों कुछ नहीं बोले? ओवैसी जी मोदी जी के परम मित्र है। हाँ। मोदी जी को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ना, हाँ, क्योंकि उनको सपोर्ट करते हैं, हर लोकसभा में उनको मदद करते हैं वोट ऐसा काटकर। क्यों लगता है? तो ऐसा मोदी जी उनके आपको ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। कैसे लगता है आपको कि ओवैसी जी बी टीम, ए टीम और बी टीम है भारतीय जनता अब पार्टी और ओवैसी? अब देखिए वक्ता जी, अब हाँ। इसका समीकरण किसी अन्य चर्चा पे हम कर लेंगे। पूरा देश जानता है कि ओवैसी जी की क्या भूमिका होती है, वो पूरा देश जाग चुका है और जान चुका है। तो अब देखिए, इस पे बात बहस करने का शशिकांत जी कोई ये विषय कह नहीं। रहे थे कि अगर विरोध आपको हर बात का जताना है तो आपने जय फिलिस्तीन पर विरोध क्यों दर्ज नहीं कराया? उनका साफ तौर पर ये कहना है विपक्ष अगर हर चीज की आवाज उठाता है तो आपने जय फिलिस्तीन पर आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या फिलिस्तीन के साथ हैं आप, मुद्दा उसे ही नहीं मानते है। हैं आप? जय फिलिस्तीन से ये मतलब जनता का फिलिस्तीन कोई के लेना साथ देना है? नहीं है। नहीं, फिलिस्तीन के साथ है। फिर वो कह नहीं, रहे हैं ना किसी कि के साथ संविधान नहीं, की हम चर्चा भारत आप के साथ करते हैं। हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो ये इसी से जुड़ा हुआ है ना। भारत के साथ है, फिलिस्तीन का तो मुद्दा ही नहीं है। फिर आपको हम विरोध अगर एक बार जता नीट देना पे- चाहिए था। क्या बात हो गई उसमें? हम तो कह रहे हैं कि हम नीट पे अगर बहस करना चाहते हैं, हाँ। एमएसपी पे बहस करना चाहते हैं, महिलाओं पे बहस करना चाहते हैं, तो सरकार को बहस करना चाहिए, महंगाई पे बहस करनी चाहिए। ये भी तो लेकिन जान सरकार लेना बहस चाहिए से कि इसलिए अपने ही भाग रही देश है में रहने वाले क्योंकि गत जयचंद वर्षों अगर तक इन्होंने फिलिस्तीन कुछ का नहीं नारा किया। लगा रहे हैं तो आखिर उनका क्या मकसद है, क्या चाहते हैं? अब देखिए, ये फिलिस्तीन भी का जान नारा लेते लगा, सर। नहीं देखिए, लगा। दोनों तरफ से बातें ठीक हैं, लेकिन अगर आप विरोध जता रहे हैं तो हर बात पर जताइए, हर चीज पर जताइए, ना कि रोकने और टोकने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, वक्ता सत्र, जी- सुनिए सर, सत्र इसलिए होता है कि आप जनता के मुद्दों को उठाएं और बार बार आप कह रहे हैं कि नीट पर चर्चा हो। धन्यवाद, प्रस्ताव हो जाने देते तो आज नीट पर चर्चा हो जाती। आप लोगों के हंगामे के चलते सोमवार तक स्थगन हो गया है। अब सोमवार को भी अगर आप यही करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सत्र सिर्फ हंगामा, निलंबन और आपसी खुन्नस के सिवाय कुछ बनकर नहीं रह जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है सर, आप लोगों का पैसा लगता नहीं है, आप लोगों को भरना पड़ता नहीं है, आपको तमाम सुविधाएं दी गई हैं सरकार की तरफ से, इसलिए आपको उसका दर्द, उसका जो एहसास है वो हो नहीं पाता है। उस आम जनता से पूछिए कि उसका पैसा जब बर्बाद हो तो वो क्या करे। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आप जुड़े। पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।